दुर्गा पूजा के बाद आज दशहरा की तैयारी की जा रही है। देर शाम दरभंगा के छठी पोखर पर रावण वध कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। दरभंगा के छठी पोखर पर हर साल की भांति रावण वध कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। शारदीय नवरात्र के बाद रावण का पुतला का दहन श्री राम अपने हाथों से करते हैं। समिति के सदस्य के अनुसार इस बार यहां रावण के सोने का लंका में हनुमान आग लगाएंगे, जो बड़ा ही भव्य होगा, क्योंकि इस बार राम भक्त हनुमान हवा में उड़कर लंका में प्रवेश करेंगे और सोने की लंका में आग लगाएंगे। इतना ही नहीं, इस बार यहां मां गंगा का भी विराजमान किया गया है, जिससे दृश्य देखने में और भी भव्य लगेगा। फिलहाल देर शाम तक तैयारी चल रही है। DJ Vicky. इस वक्त हम खड़े हैं सुंदरपुर के छठी पोखर पे। हमारे अध्यक्ष हैं यहाँ के, जो यहाँ का कार्यक्रम होने वाला है, वो बताएंगे पूरा कि क्या यहाँ होगा और देर शाम तक कितनी भीड़ आएगी यहाँ। चूँकि रावण दहन का कार्यक्रम यहाँ हर साल पिछले 34 साल से होते आ रहा है, 1984 से। तो ऐसे में जानकारी लेंगे कि क्या यहाँ खासियत है, इस बार क्या खास है, या फिर और साल की भांति इस साल भी देखने को लोगों को मिलेगा, कितनी भीड़ होगी। अध्यक्ष जी बताएंगे क्या है यहाँ की तैयारी और हर साल क्या तैयारी होती है। 1983 से यहाँ जो है रावण दहन का कार्यक्रम किया जाता है और जो है प्रत्येक वर्ष जो है तो यहाँ के समाज के लोग बड़े हर्षोल्लास से कार्यक्रम को मनाते हैं और यहाँ लगभग जो है 50,000 की भीड़ होती है। दूर गांव देहात के लोग भी यहाँ आते हैं। शहर में ऐसा कहीं भी ऐसा भव्य दृश्य देखने को नहीं मिलता है। लोग जो है यहाँ के कार्यकर्ता जो हैं बहुत जागरूक है, लोगों को सुनिश्चित ढंग से बैठाने के लिए करने के लिए यहाँ पर जो है ये रहता है, भीड़ को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो, इसलिए जो है सभी जो है सुदृढ़ रहते हैं। देर शाम क्या कार्यक्रम होता है, शुरुआत कहाँ से होती है? लगभग 4 बजे से जो है यहाँ का कार्यक्रम चालू हो जाता है, जिसमें जो कि राम लक्ष्मण और का झांकी निकलता है, हनुमान का झांकी निकलता है। वह पूरा जो है नगर भ्रमण करने के बाद लगभग शाम 6 बजे पोखरा पर पहुँचती है। उनके आने के बाद जो है लंका दहन का कार्यक्रम होता है, आतिशबाजियाँ होती हैं, रंग बिरंगे जो है आतिशबाजियाँ होती हैं। शाम से ही आतिशबाजियाँ चालू हो जाती हैं और जो लोग जो है यहाँ भीड़ 4 बजे के बाद भीड़ इकट्ठा होना प्रारंभ हो जाता है और 7 बजे के लगभग जो है रावण दहन का कार्यक्रम संपन्न किया जाता है, जिसमें जो कि नगर के शहर के गणमान्य व्यक्ति भी आते हैं। कितने की लोग में यहाँ आते हैं और कितने कार्यकर्ता हैं जो इसमें काम में जुटे होते हैं? हमारे पास हम 200 कार्यकर्ता है जो अपने काम में लगे रहते हैं, कोई भी आदमी को दिक्कत न हो। बहुत दूर दराज से लोग आते हैं, सीतामढ़ी मधुबनी जो भी आते हैं। और हमारे इस बार कुछ अलग है, इस बार रावण भी देखिएगा जितने 1983 से बनते हैं अलग बना है।
और हम लोग पोखर में भी कुछ कार्यक्रम करते हैं, जैसे इस बार कोई गंगा मैया बनाए हैं, विश्वामित्र बनेंगे और बहुत ही सारे जो लड़का अभी अशोक वाटिका बनेगा, उसका तैयारी चल रहा है, उस शाम तक पूरा हो जाएगा। सचिव क्या यहाँ का माहौल होता है जिस समय रावण वध होता है? जी सर, यहाँ का माहौल इस प्रकार होता है कि जब 6-6:30 बजे हम लोग रावण वध करते हैं, उससे पहले हम झांकी निकालते हैं, जो कि राम लक्ष्मण जी वनवासी रहते हैं उस समय, और झांकी निकाल के बजरंगबली आते हैं, लंका दहन करते हैं। उसके बाद हमारे राम लक्ष्मण के द्वारा परिक्रमा होता है और फिर रावण वध का कार्यक्रम हम लोग करते हैं। और इस जहाँ हम खड़े हैं यहाँ रावण रहते हैं और सामने राम लक्ष्मण जी आते हैं और उनका वध करते हैं। हम लोग इस प्रकार हमारा कार्यक्रम होता है। उड़ के आते हैं वहाँ से। मतलब ये सबसे बड़ी बात ये है कि श्री राम आते हैं और रावण का वध होता है, और इसी के साथ साबित होता है कि असत्य पर सत्य का विजय यही साबित होता है। लोग हमारे साथ हैं, ये बताना चाह रहे हैं कुछ क्या? यहाँ जो आप कहीं भी देखिएगा, आप बहुत जगह इंडिया में बहुत जगह होता है, बिहार में भी होता है, मतलब इस बार यहाँ बहुत अलग होता है। यहाँ जो हनुमान लंका दहन करने आते हैं वो उड़ के आते हैं, वायु मार्ग से आते हैं और जला के फिर वापस चले जाते हैं। तो यही यहाँ की खासियत है। श्री राम भक्त हनुमान उड़ के ऊपर से आते हैं और सोने की लंका में आग लगाते हैं। ये देखने योग्य होता है और काफ़ी लोग इसी चीज़ को देखने के लिए यहाँ एकत्रित होते हैं। बहादुरपुर विधायक भोला यादव शनिवार को अपने विधानसभा क्षेत्र के कई जगहों पर दौरा की। विजयादशमी का त्यौहार पूरे देश में बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। उसमें हमारे क्षेत्र बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 37 पूजा पंडाल लगाया गया है। सभी जगह हम घूम करके अपने क्षेत्र के विकास के लिए, क्षेत्र के उज्जवल भविष्य के लिए और यहाँ के मतदाता भाइयों के उज्जवल भविष्य के लिए माँ भगवती से कामना करते हैं और सभी लोगों को विजयादशमी का शुभकामना देते हैं। साथ ही साथ अभी हम BMP 13 के दुर्गा मंदिर में हैं। यहाँ के जो BMP 13 के जो वासी हैं, ये लोग हमारे वोटर भी हैं। उन लोगों का कुछ डिमांड है तालाब में घाट का। आने वाले कल में तालाब में घाट जल्द ही बन जाएगा। कुछ चापाकल का ये लोग मांग किए हैं, उसका भी समाधान निकालने का हम प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ हम पूरे दरभंगा वासियों को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामना देते हैं। तो सभी लोग माँ भगवती की कृपा से आगे बढ़ें, सुख शांति कायम हो और लोगों में आपसी भाईचारा बना रहे। आज मुहर्रम का भी त्यौहार मनाया जा रहा है, जो आज से लेकर कल तक होगा। मैं मुस्लिम समुदाय के सभी भाइयों से आग्रह करता हूं कि बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से इस त्यौहार को मनावें और आपसी भाईचारा
को कायम रखें। साथ ही साथ हिंदू मुस्लिम के बीच जो हमारी एक चट्टानी एकता है उस पर किसी का भी बुरी नज़र न पड़े, इसकी कामना मैं ईश्वर से करता हूँ, अल्लाह ताला से करता हूँ। बहादुरपुर प्रखंड के अंतर्गत लगभग 16 पंडाल हैं और सब जगह हम लोग विधायक जी के साथ जा रहे हैं। विजयादशमी की जो शुभकामना है वो सब जगह ले जा रहे हैं और उनका दर्शन कर रहे हैं। और यही हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है कल से आज तक कि सिर्फ विजयादशमी के ही माँ दर्शन की, बस मेन इसमें किसी तरह का पॉलिटिक्स नहीं है। माँ का हम लोग दर्शन करते हैं। क्या नाम हुआ? इंद्र मोहन सिंह, प्रखंड अध्यक्ष।